सोमवार के व्रत की बात का ही अभी मैंने आपको वर्णन किया है। सोमवार का जो व्रत है, इसको आप करने के बाद जिस विधि का अभी मैंने वर्णन किया है, चाहे वो 16 सोमवार का है, चाहे वह प्रदोष का व्रत है। वैसे प्रदोष का व्रत आप कभी शिवरात्रि के तत्पश्चात दूसरे दिन आप उसको पूरा कीजिए। क्योंकि बहुत लोग शिवरात्रि को अन्न नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, और ब्राह्मण को जब आप भोजन कराएंगे तब उस व्रत को, उस अनुष्ठान को पूरा माना जाता है। सावन के महीने में भी इसका आप उद्यापन कर सकते हैं, सोमवार का भी और प्रदोष का भी। आगे बोलिए। मंगलवार का व्रत मैं करता हूँ। मंगलवार के व्रत में अब ये देखिए, आप मंगलवार गणेश जी के लिए कर रहे हैं या मंगलवार आप हनुमान जी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये मंगलवार का जो व्रत है वो गणपति के लिए भी किया जाता है। गुजरात में आज भी गणेश जी के मंदिर में मंगलवार को ही भीड़ होती है, और भगवान गणेश के लिए भी मंगल बताया गया है। मंगलनाथ भगवान ने उज्जैन में आराधना की। भगवान गणेश मंगलवार को प्रकट हुए। चिंतामणि गणेश है उज्जैन में। तो अब ये आप देख लीजिए कि आप यदि गणेश के लिए मंगलवार कर रहे हैं तो उसमें आपको 21 दूर्वा और एक जोड़ा ब्राह्मण का जो पति और पत्नी के साथ में हो, और 21 छोटे छोटे बच्चे। इसमें आपको जब भी इसका जो विसर्जन करते हैं आप, तब इसको आप मंगलवार ऐसा ढूंढिए कि वो गणेश चतुर्थी को पड़े। यदि आप इसको कर रहे हैं गणेश जी के लिए तब, और हनुमान जी के लिए कभी आप उद्यापन कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि वह मंगलवार कभी पूर्णिमा को पड़े, क्योंकि बजरंगबली हनुमंतलाल जी का प्राकट पूर्णमासी को हुआ है। तो कभी वो पूर्णिमा को मंगलवार पड़ता है। जब कभी उद्यापन आप करते हैं तो वो और ज़्यादा ठीक है। नहीं तो आप जो भी कोई उद्यापन जो आप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा आप पक्ष को भी देख सकते हैं, जो कि शुक्ल पक्ष को उजियाले में बड़ा बढ़िया माना गया है। आगे का प्रश्न। हाँ, माताओं के लिए यदि उदर में संतान है तो बताया गया है कि उसमें उस ग्रहण के जो नियम है, मैंने पूर्व में भी बोला है, रोगी के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर और गर्भवती माताओं के ऊपर उस नियम को नहीं चलाया जाता। यदि ज़रूरत पड़े तो माताएं गर्भाकालीन में भोजन करें, और यदि ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं करें। वैसे भी पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा है, ऐसी नारी जिसके उदर में संतान है, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता वो नियम ले ले कि संध्या को सूर्य अस्त होने के बाद उसके पेट में अन्न नहीं पहुंचेगा तो उसकी कोख से होने वाला बालक अपने आप में अति विलक्षण होगा। ऐसा प्रभाव वर्णन किया है पद्म पुराण के अंतर्गत। बोलिए। हाँ, रात्रि को सोने से पहले आप मंत्र, नारायण कवच का मंत्र है एक बड़ा सुंदर है, ओम विष्णवे नमः, जिसका जप करके मैं रात को सोता हूँ। ओम विष्णवे नमः। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना, अब आपके पास उतनी शुद्धि तो होगी नहीं, हो सकता है लैंड बाथरूम में भी आप गए होंगे, तमाम घर गृहस्थी के काम होते हैं, तो सोते समय आप कोई हरिनाम संकीर्तन करके, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जो भी आपको, और एक मैं बोल देता हूँ आपको महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह बोल करके आप भगवान का नाम लेकर के ही आप सो जाएं तो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि यदि आप मंत्र का उच्चारण करके सोओगे और जिस मंत्र में ओम लगा हुआ है आगे, तो उसके लिए थोड़ी शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उसको आप जल में बहा सकते हैं, नहीं तो उसको आप पेड़ में डाल दीजिए, वृक्ष में डाल दीजिए। जो अभिषेक का जो जल है उसको आप वृक्षों की जल में, वृक्षों की जड़ में डालिए। तुलसी को नहीं डालना है, इतना ध्यान रखना। उसको आंवला को डाल दो, आंवला में डाल दो, बेलपत्र में डाल दो, पीपल में डाल दो, बरगद में डाल दो, उसमें बट वृक्ष में आप डाल सकते हैं। तुलसी को छोड़ करके वह जल आप वहाँ डाल दें। तुलसी पत्र को आप गटकिए, उसको
अंदर पहुंचाने की जरूरत है, क्यों चबाओगे तो इसमें पारा ज़्यादा होता है जिसका असर दांतों के ऊपर पड़ता है। जो आराधना करती हैं, जो पूजा करती हैं और उसमें पति की लंबी आयु के लिए माताएं पूर्णमासी का व्रत करती हैं। मैंने पहले भी बोला है कि इस धरती पर हर नारी को पूर्णमासी का व्रत और इतना ध्यान करना चाहिए। और पूर्णमासी का व्रत कभी कभी पूर्णिमा 2 दिन की पड़ जाती है। जो व्रत वाली पूर्णिमा होती है वो पहले दिन की होती है। पति पुत्रों की आयु बढ़ाने के लिए मातृशक्ति को पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। जैसे पूर्णमासी को चंद्रमा अपनी पूर्ण विकसितता में होता है, उसी प्रकार से माताएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, पूर्ण विकास के लिए और अपने शाश्वत सिंदूर के लिए इस व्रत को करती है।